नमस्कार, गुलाबी गैलेक्सी एफएम वॉइस में आपका स्वागत है। मैं लव कुमार शर्मा आपके साथ। आज हम बात करेंगे कच्चातीऊ द्वीप के बारे में, क्योंकि यह द्वीप अभी काफ़ी चर्चा में है। ये वही द्वीप है जिसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को दे दिया था। आज हम इस इलाके की महत्वता को जानेंगे और गुलाबी गैलेक्सी की खास रिपोर्ट में। इस कच्चातीऊ द्वीप का मुद्दा सामने जब आया जब विपक्ष द्वारा लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो इस पर जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भारत मां को छिन्न भिन्न करने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इसे श्रीलंका को दे दिया गया था। क्या ये भारत का हिस्सा नहीं था? इसी वाक्य से कच्चातीऊ द्वीप काफ़ी चर्चा में आ गया और आज हम इस द्वीप के बारे में जानेंगे। अब जानते हैं कच्चातीऊ द्वीप कहाँ है। कच्चातीऊ द्वीप पाक जलडमरू मध्य में एक छोटा सा द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। 285 एकड़ हरित क्षेत्र 1976 तक भारत का ही था। हालांकि श्रीलंका और भारत के बीच एक विवादित क्षेत्र जरूर है, जिस पर आज श्रीलंका अपना हक जताता है। दरअसल साल 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने समकक्ष श्रीलंकाई राष्ट्रपति श्री माओ भंडारनायके के साथ 1974 क्षेत्र के बीच 4 समुद्री सीमा समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। इन्हीं समझौतों के तहत कच्चातीऊ द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया गया था। अब जानते हैं कच्चातीऊ द्वीप की हिस्ट्री। कच्चातीऊ द्वीप का निर्माण 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुआ था। यह 17वीं शताब्दी में मदुरई के राजा रामानद के अधीन था। ब्रिटिश शासनकाल में यह द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी के पास आया। 1921 में श्रीलंका और भारत दोनों ने मछली पकड़ने के लिए भूमि पर दावा किया और विवाद अनसुलझा रह गया। आज़ादी के बाद इसे भारत का हिस्सा माना गया था। अब जानते हैं कच्चातीऊ द्वीप का महत्व। यह द्वीप सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था और इसका उपयोग मछुआरे करते थे। हालांकि इस द्वीप पर श्रीलंका लगातार अपना दावा करता रहा है। यह मुद्दा तब उभरा जब भारत श्रीलंका ने समुद्री सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए। साल 1974 में 26 जून को कोलंबो और 28 जून को दिल्ली में दोनों देशों के बीच इस द्वीप के बारे में बातचीत हुई। इन्हीं 2 बैठकों में कुछ शर्तों के साथ इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया। साथ ही यह शर्त भी रखी गई कि भारतीय मछुआरे अपना जाल सुखाने के लिए इस द्वीप का इस्तेमाल कर सकेंगे और द्वीप में बने चर्च में भारत के लोगों को बिना वीज़ा के जाने की अनुमति होगी। इस समझौते ने भारत और श्रीलंका की अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा को चिन्हित कर दिया। हालांकि इस समझौते का तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने तीखा विरोध किया था। श्रीलंका में अलगाववादी समूह लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ELM LTTE के सक्रिय होने के दौरान श्रीलंकाई सरकार ने सैन्य अभियानों के मुद्दों को उठाते हुए पानी में श्रीलंकाई मछुआरों की आसान आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया था। 2009 में श्रीलंका ने पाक जलडमरू मध्य में अपनी समुद्री सीमा की कड़ी सुरक्षा कर दी थी, लेकिन 2010 में LTTE के साथ संघर्ष की समाप्ति के साथ श्रीलंकाई मछुआरों ने फिर से पाक खाड़ी में अपना आंदोलन शुरू कर दिया और अपने खोए हुए क्षेत्र को दोबारा हासिल कर लिया। अब जानेंगे भारत में इस द्वीप को लेकर क्या विवाद है। तमिलनाडु की तमाम सरकारें 1974 के समझौते को मानने से इनकार करती रही और श्रीलंका से द्वीप को दोबारा प्राप्त करने की मांग उठाती रही। परंतु 1991 में तमिलनाडु विधानसभा द्वारा समझौते के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया, जिसके जरिए द्वीप को पुनः प्राप्त करने की मांग की गई। 2008 में तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई और कच्चातीऊ द्वीप समझौते को रद्द करने की अपील की और उन्होंने कहा कि श्रीलंका को कच्चातीऊ द्वीप उपहार में देने वाले देशों के बीच 2 संधियां असंवैधानिक हैं। और इसके अलावा साल 2011 में जयललिता ने एक बार फिर से विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराया। मई 2022 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने पीएम मोदी की मौजूदगी में एक समारोह में मांग की थी कि कच्चातीऊ द्वीप भारत को पुनः प्राप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि पारंपरिक तमिल मछुआरों के मछली पकड़ने के अधिकार प्रभावित नहीं होने चाहिए, इसलिए इस संबंध में कार्रवाई करने का यह सही समय है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।